कल गाथा नंबर 11 का है। अपन ने देखा कि जीव के किस प्रकार से राग और दुष्परिणामों के कारण संसार में रहने का जो विशेष कारण था वो राग और द्वेष दो भावों से रहता है। इस जीव के जो संसार में आपत्तियां आती, विपत्तियां जिसको अपन कहते हैं, वो विपत्तियां क्यों आती हैं और वेदन किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जब शिष्य प्रश्न करता है कि ये तो बात सच है कि मोक्ष सुख शाश्वत सुख के लिए क्या संसार में विपत्ति और आपत्ति को एक क्रम है, तब आचार्य प्रभु जी यहाँ पर उस गाथा के वर्णन को कर देते हैं। बड़ा सरल और सहज विषय है, ये आपके जीवन उपयोगी भी है, आप जो काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा आपको। चलिएगा फिर एक बार चढ़ कर ले। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाते वाह्यते। वाति वाति करो, पदिके वाति वाह्यते। प्रचुरा विपदा पुरा। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते। यावत् तावत् भवन्तन्याः प्रचुरा विपदा पुरा। समस्या खत्म ही नहीं होती। हमारी समस्या कब जाएगी, हमारी समस्या कब पूरी होगी? आतंकवाद उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का। विपद्भव पदावर्ते पद आवर्ते, जैसे घटी यंत्र होता है, उसको घटी यंत्र इसलिए कहते हैं कि एक जाता है दूसरा रहट आपने, क्योंकि आप तो जिस एरिया में हो इस एरिया में हैं, टीवी कहीं भी देखी हो, काम की बात अपन तो इतनी है कि उसमें डब्बे लगे होते हैं। ओम इधर इधर, आप लोग कहाँ, इधर देखो। तो उसमें एक डब्बे लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पानी भरता है, दूसरा पानी निकल जाता है। ऐसे वो एक पूरा एक चक्र जैसा होता है। उसको संस्कृत में कहते हैं भवत पावर्ते, मतलब संसार में से चलने वाला घटी यंत्र। पदिका ईव, उसमें एक डंडा लगा होता है जिससे उसको घुमाते हैं। यावत, जिस प्रकार से विपद, एक विपत्ति अति बाह्यते समाप्त तो होती है, तावत दूसरी तैयार हो जाती। प्रचुरा विपदा पुरा, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। अभी एक विपत्ति गई नहीं महाराज, दूसरी विपत्ति आ गई। संकट महाराज एक जाता नहीं है और दूसरा खड़ा हो जाता है। ये संसार का रूल मान के चलना, नियम मान के चलना कि कभी भी संसार में विपत्तियों की समाप्ति नहीं होगी। विपत्तियों की समाप्ति तो तब होगी जब हम इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। मतलब जब तक हम संसार में हैं तब तक तो हमें दुखों को, चाहे वो चारों गति में देख लेना, आप ये मत सोचो कि देव गति में सुख है, चारों गति में दुख है, चारों गति में आपत्तियां और विपत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देवगति में भी महाराज, हाँ देवगति में भी है। वहाँ पे कौन से दुख हैं बता देता हूँ। पहले वहाँ पर एक सबसे मुख्य दुख ये है कि उन्हें इंद्रदेव की आज्ञा में रहना होता है। इंद्र जो होता है ना मुखिया, उसकी आज्ञा में रहकर उन्हें किसी को हाथी बनना पड़ता है, किसी को घोड़ा, किसी को ऐरावत हाथी, किसी को उनके पंखे ढोलना पड़ते हैं, कोई उसकी आज्ञा से आगे आगे धर्म चक्र लेके चलता है, एक जय जयकार करता है।
ये उनको दुख होते कि मैं भी देव हूं और ये भी देव है, फिर भी मेरा पुण्य कमजोर क्यों है। तो हम इतना मान के चलना कि हमारा एक दूसरे से पुण्य, ये विपत्तियों का कोई कमजोर नहीं है, सब पुण्य पाप की प्रकृतियों का काम है। किसका काम है ये? जीवन में जिसका पुण्य जितना भारी होगा, पापात्माओं को उनकी सेवा करना ही होगी। पापियों को पुण्यात्माओं की सेवा, हाँ तुम ईर्ष्या से करो चाहे तुम सहज भाव से कर लो, आपको सेवा तो, हाँ आप सोचो कि हम नहीं करेंगे। इसलिए और एक बात है, मनुष्य में तो फिर भी आप इधर उधर हो जाओ, देवों में नहीं हो सकते आप। देवों में तो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, फिर आप हिल नहीं सकते। मनुष्य में तो इधर उधर आप गोली दे जाते हो, गोली समझ गए है ना, हाँ आप लोग दे जाते हो कि भैया हाँ ऐसा, लेकिन देवों गति में कुछ नहीं। ये संसार का अपने विपत्तियों का एक क्रम है जो हमारा चलता रहता है। और सच भी यही है कि अपना जीवन अप डाउन वाला ही होना चाहिए। कैसा होता है अपना जीवन? ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक प्रकार से जिंदा होने की निशानी है ना। ईसीजी करते हैं तो हार्ट बीट जब चलती है, ईसीजी करते तो ऐसे लाइनें आती है, और ऐसी हो जाती है तो गए, घोषणा क्या हो जाती है? गए। तो जीवन ऐसा नहीं होता। जीवन एक बात, ये विपत्तियों के बारे में पहले आपसे कहूं, उससे पहले थोड़ा सा एक चर्चा आपसे जरूर करता हूं। ये विपत्ति भी हमारे लिए संपत्ति बन सकती है। क्या कह रहा हूं आपसे? ये विपत्तियां भी हमारे लिए संपत्ति बन सकती है। महाराज हम संसार में कौन चाहेगा विपत्तियों को? एक साधु है जो विपत्तियों को चाहता है, और तुम कुछ नहीं चाहते, एक साधु ही चाहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, जितना परिचय होगा जितना होगा, उन्हें कोई कारण, क्योंकि वो जानता है कि मुझे अगर केवल ज्ञान रूपी संपत्ति चाहिए तो मेरा मार्ग इन विपत्तियों से ही गुजरेगा। बस इतना आप तय मान के चलना। आप लोग जितनी जितनी सुख चाहते हो ना, ये सब दुख के कारण है। संसार में जितना भी सुख है किसका कारण है? अच्छा सही बता दो, सुख जब जाता है तो क्या दे के जाता है? दुख दे के जाता है। और दुख जब जाता है तो अच्छा क्या है? सुख जब भी जाएगा दुख दे के जाएगा, ये नियम है। और दुख जब भी जाएगा सुख दे के जाता है। आचार्य भगवान ने लिखा मुखमाटी में, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जितना संघर्षशील जीवन होते हैं लोगों के, उतनी हर्षमय उनके जीवन उतने सुंदर बन जाते हैं, निखर निखर के आते हैं, है ना। वो निखर के बाहर आता है। स्वर्ण जितना तपता है उतना निखरता है। जितना आपत्ति से आप आती है उतना ज्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे राम नहीं थे। कहते हैं राम के बारे में कि राम जब तक भवन में थे तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, जब वन में थे तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाए। आज कृष्णाष्टमी है ना, आपकी जन्माष्टमी है आपकी। कृष्ण का जीवन भी ऐसा ही, जन्म जेल में और मरण वन में। हाँ जन्म जिसका जेल में हुआ हो, मरण जिसका वन में हुआ हो, फिर भी कृष्ण आज भी सबके हृदय का विषय हैं। दो ही एक ऐसे संसार में है, राम और कृष्ण। सारे दर्शनों में इनका वर्णन मिलेगा आपको। और विपत्ति इन दोनों के जीवन में कभी कम नहीं हुई। क्या? कृष्ण का जीवन देखो, जब गर्भ में आए तो माँ जेल में माँ है। जन्म जब जेल में हुआ और पालन उनका कहाँ पे हुआ? देवकी के गर्भ में आए और यशोदा ने पाला। विष्णु दर्शन के अनुसार यशोदा ने उसे पाला।
यशोदा के साथ साथ वो उस तट पर रहकर जिन्होंने जीवन बिताया है, और वहाँ कितने संघर्ष, कृष्ण के जीवन में कितने संघर्ष पता है आपको? कृष्ण का जीवन अपन उठाए ना तो बहुत सी चीजों को अपने को देखने को मिलेगा। कृष्ण के जीवन एक कई चीजों के फंडामेंटल उससे मिलेंगे आपको। कृष्ण का संघर्षमय जीवन, कृष्ण का मैनेजमेंट वाला जीवन, कृष्ण का एक राज्य वाला राजा वाला जीवन, कृष्ण का एक योद्धा वाला जीवन, और कृष्ण का निहत्या वाला जीवन, मतलब निशस्त्र वाला जीवन। सब जीवन में उसके मतलब हर तरीके से हर परिस्थिति में उसका जीवन गजब का, उनका जीवन लोगों का आदर्श रहा, इसीलिए वो सबके प्रिय हैं आज है। वही निशस्त्र वाला सारथी वाला जीवन उनका। विपत्ति उनके जीवन में भी कम नहीं थी, सही बता दो कितनी विपत्तियों से गुजरे वो, लेकिन उनका साथी कौन था? कहते हैं कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, लेकिन कृष्ण के सारथी पुण्य था। हर जगह कृष्ण का पुण्य काम करता था। ये याद रखना कि विपत्तियों में कभी घबराना नहीं। विपत्ति संपत्ति बन सकती, नहीं तो विपत्ति तो आपत्ति तो है ही। अगर वो संपत्ति नहीं है तो आपत्ति है आपके लिए। आप उससे कुछ सीखें। तो पहले विपत्ति को हमेशा, अब कैसे जिए महाराज जी फिर हम विपत्ति में, हम लोग कैसे रहे? एक सबसे अच्छी चीज देता हूं आपको कि जब जब विपत्तियां आए तब तब थोड़ा आपके पास धैर्य होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? विपत्ति में जिसके पास विवेक जागृत है वो विपत्ति को संपत्ति बनाने की कुव्वत रखता है, और विपत्ति के समय जिसका धैर्य और विवेक मर जाता है वो आपत्तियों में घिर जाता है। ये लिख के रखना। क्या? विपत्ति में जिसका विवेक जागृत है वो विपत्ति को संपत्ति में बदल लेता है, और विपत्ति में जिसका धैर्य और विवेक मर जाता है वो आपत्तियों में घिर जाता है। ये जीवन है। इतना तो तय है कि घटी यंत्र के समान ये बिल्कुल यावत तावत भवंतन्य, जब तक है तब तक बहुत सारी प्रचुरा यानी बहुत विपत्ति पूरा, विपत्तियों से भरा हुआ है। अब तुम्हें कोई आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं महाराज जी, आपत्ति छोड़ो, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ये संसार में कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। इतना तो तय है कि तुम्हारी विपत्तियों का खत्म हो जाए। स्वयं अपने हाथ से विपत्ति को खत्म करने की कुव्वत आप रख सकते हो, बाकी संसार में कोई आपकी विपत्ति खत्म नहीं कर सकता। चाहे तीर्थंकरों का जीवन उठा लो, आचार्यों का जीवन उठा लो, किसी का भी जीवन उठा लो, सबने अपने हाथों से ही अपनी विपत्तियों को नष्ट किया। कोई भी किसी की विपत्ति कभी नहीं खत्म कर पाया। तो इंडिपेंडेंट होना सीखो पहले तो, समझ रहे हो? पहला तो दूसरे पे डिपेंड होना खत्म कर दो कि महाराज है, भगवान है, कोई हमारी विपत्ति खत्म कर देगा, कोई नहीं करेगा। ये शाश्वत सत्य है। अभी अंदर से स्वीकार लो चाहे बाहर से स्वीकार लो, ये शाश्वत सत्य है। अपनी विपत्ति में खुद का सहारा खुद को ही बनना होगा। जब आप इस प्रकार से लेके चलोगे तब आप विपत्तियों से लड़ने की ताकत रखोगे। और विपत्ति किसके समान है? घटी यंत्र के समान। घटी यंत्र का बता दिया मैंने, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, मतलब ये लगी हुई है चेन के समान। ये एक दूसरे से चेन से आपको जीने नहीं देगी, क्योंकि इसकी चेन इतनी लंबी है। महाराज 1 मिनट नहीं होता, मैं सोचता हूँ अभी पेट दर्द हो रहा था, अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ, सिर दर्द होने लगा, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, बच्चा बीमार हो गया, होता है ना। अभी बेटा ठीक हुआ था महाराज, दुकान में घाटा लग गया, दुकान जैसे तैसे संभाली थी, अब घर में आग लग गई। घर को जैसे ठीक किया, रिश्तेदारी का खबर आ गई। मतलब एक के बाद एक, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखियो, छन्नी फट जाएगी आपकी, कुछ नहीं छनेगा, छानते रहे ना है।
हाँ, असीमित है, समाधान एक है। समस्याएं असीमित है, समाधान एक ही है, और वो है समाधान स्वयं। उन समस्याओं का समाधान कौन है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं समस्या हैं, स्वयं समाधान हैं। हम अगर अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर सकते तो पहले ही कह दिया, संसार में आपकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता। इस बात को आप तय मान के चले। तो आचार्य जी की एक बार हिंदी देख लें। भरे रीत ते कुछ भरते घट, तब तक यह क्रम चलता है। घटी यंत्र का परिभ्रमण वह जब तक रहता चलता है। इसी भांति भव सागर में एक आपदा टलती है। कई आपदाएं आसन्मुख मोही जन को छलती है। ठीक है, गुरु जी की हिंदी समझ में आ रही? अब तो हिंदी सरल है। भरे रीत ते कुछ फिर भरते, मतलब जो भरे हैं वो तो खाली हो जाते हैं। भरते घट, और जो रीत थे मतलब जो खाली हो गए थे पुनः, तब तक यह क्रम चलता है। ये एक के बाद एक क्रम। घटी यंत्र परिभ्रमण वह जब तक वो घट घूमेगा, घटी यंत्र घूमेगा तब तक। इस भांति भव सागर में भी, इसी प्रकार जिस संसार में आप लोग रह रहे हैं, एक आपदा टली, कई आपदाएं आसम्मुख मोही जन को छलती है। एक जाती है और कई आपदाएं पीछे पीछे आ जाती है। घटी यंत्र के समान एक और उदाहरण अपन लगा लो, जैसे गाय और बछड़ा नहीं होता। गाय कहीं चला जाए, बछड़ा उसके पीछे पीछे। तुम कहीं भी चले जाओ समस्याएं तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। उन समस्याओं को अब महाराज जी हम कैसे धैर्य रखेंगे, कैसे हम समता रखेंगे? तो उन समस्याओं को धैर्य और समताओं से आपके लिए एक ही चीज है, हम कर्म के योग को समझने लगे। क्या समझने लगे? पुण्य और पाप को सबसे पहले। समाधान उसका एक ही है कि हम पहले पुण्य पाप को स्वीकार कर लें। किसको स्वीकार कर लें? पहले बोलो, जोर से बोलो, किसको? हाँ, तुम्हारे लिए दिमाग में एक चीज बिठाना चाहता हूं मैं। सबसे पहले तुम पुण्य पाप को अपने जीवन में बिठा लो। दूसरा, किसी पे आरोप लगाना छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? हाँ, कि उसके कारण मुझे आपदाएं आती है, वो मेरे आपदाओं का कारण वो है। जब जब तुम्हारे जीवन में ये भाव आएगा, महाराज इसके कारण हमेशा समस्या में डाल देते, ये मुझे जब जब देखो तब तब मुझे समस्याओं में, नहीं, वो व्यक्ति आपको आपदा में डालेगा या नहीं डालेगा एक बात का विषय है, लेकिन आपका कर्म डालता है। पहले हमारे दिमाग में ये बना ले। जब हमारे अंदर ये बात बहुत अच्छे से आ जाएगी समझ में हमारे लिए, तो सबसे पहले हम इससे मुक्त हो जाएंगे। और जैसे मुक्त होंगे इस बात से, तो देखना आपका जो पाप कर्म का उदय है वो कैसे पुण्य में चेंजेस लाता है। पुण्य में अगर चेंजेस लाना चाहते हो इन आपदाओं को, इन समस्याओं को, क्योंकि हर जगह समस्याओं घिरी पड़ी। किसी को धन की समस्या है, किसी को तन की समस्या है, किसी को मन की समस्या है ना। धन की, महाराज जी घर में पैसा टिकता ही नहीं है, जितना कमाओ सब चला जाता है महाराज जी, होता है। महाराज जी स्वास्थ्य ठीक रहता ही नहीं है। जब जब हम स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग ठीक होते हैं, एक नई बीमारी खड़ी हो जाती है मन की। और मन का तो कभी किसी का होता है ही नहीं। होता है आपके मन का? आचार्य भगवान ने एक हाई को लिखा, जब चाहा, जितना चाहा, क्या कभी किसी को मिला? जब चाहा,
जितना चाहा, शायद जैसा चाहे, ऐसा कुछ भी क्या हो, क्या कभी किसी को मिला ऐसा कुछ है? ऐसा भी है। हाँ, जब चाहो, जहाँ चाहे, जैसा चाहा, क्या किसी को मिला? आज तक किसी को नहीं मिला, और ये संभव भी नहीं है। तीर्थंकरों को भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। तीर्थंकर जैसे पुण्यवान जीवों को भी संकटों, आपत्तियां कम नहीं आती। पार्षद भगवान कितने उपसर्ग आए ना? पार्षद भगवान बनने पर भी आए, पहले तो आए पूज भाव में। इसका मतलब ये कि ये तो सच है कि आपत्तियां सिर्फ हमें ही नहीं है, आपत्तियां सभी को है। और जब सबको ही आपत्ति है तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? कैसे निकला जाता है इससे हम कैसे उठेंगे महाराज जी? बस वो चीज मुख्य हमारा ध्येय होना चाहिए है ना, आपत्तियों से हम कैसे उठ पाए। हमारे सामने ऐसे कई आइडियल मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आपत्तियों में अपने आप को धैर्य से संभाला, और जब उन्होंने अपने आप को संभाला तो उन्होंने आपत्तियों को भी अपने जीवन में संपत्ति का में चेंजेस ले आया। एक चीज आपसे कही थी ना मैंने, वो कैसे आया देखो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपत्ति में कहीं पढ़ा था मेरे, एक बार एक सियार होता ना, लोमड़ी जंगल में जा रही थी। अचानक वो लोमड़ी एक गुफा के सामने से गुजरी। वो शेर की गुफा थी और वो शेर उसके सामने आ गया। अब शेर का तो शिकार है। अब लोमड़ी ने कहा भाई आपत्ति तो आ गई, अब निकले कैसे? तो अब डरने से तो कुछ नहीं होगा, डरे तो बस सीधा सिद्धांत है, जो डर गया सो, और मरना तो है, अब वैसे ही मरना है। तो अब एक चांस होता है। एक बात ये याद रखना, एक जीवन का एक बहुत अच्छा सिद्धांत आपको देता हूं। जब खोने को कुछ नहीं हो तो पाने को सब कुछ होता है। जब खोने के लिए कुछ ना हो हमारे पास तो पाने के लिए सब कुछ। अब क्या हमारा क्या जाएगा? अब तो पाना ही पाना है, अब तो खोना तो बचे ही क्या है जो खोएंगे हम, सिद्धांत। तो उसने, लोमड़ी ने कहा भाई अब मेरा जीवन तो जा ही रहा है, अंतिम एक चांस है मेरे पास, अगर मैं बच सकती हूं तो। और मैंने कहा था ना, जिसका आपत्ति में विवेक काम करता रहता है, धैर्य काम करता रहता है, वो संपत्ति में चेंजेस ले आता है। उसने, लोमड़ी ने अपना विवेक नहीं खोया, ना धैर्य खोया। वो सिंह के सामने गरजती है, सिंह के सामने गरजती है, सामने से हटो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। सिंह एक मिनट के लिए घबराया कि लोमड़ी मेरे सामने। लेकिन जब सामने वाला पक्ष जब बहुत उससे बोलता है कॉन्फिडेंस से, तब सिंह को भी सोचना तो पड़ता है कि भैया कोई बात है, जो मेरे सामने दुम दबा के भागती थी, आज कोई बात है कि जरूर कोई ऐसी चीज है जो इसको बोलने के लिए। हाँ, तो सिंह थोड़ा सा डरता, अंदर से तो भाई खा रहा है लेकिन बाहर से अपने आप को शेरी दिखा रहा है। वो कहता है कौन हो तुम जो मुझसे ऐसी बात कर रही है? तुम जानते नहीं मैं वन का राजा हूं, तुम हो गए इस वन के राजा। लोमड़ी क्या कहती है? तुम हो गए इस वन के राजा, तुम जानते नहीं हो मुझे भगवान शंकर ने भेजा है, मैं उनके आदेश से इस वन में आई हूं, और मैं, तुम होंगे राजा लेकिन मैं उनकी आदेश से आई हूं, और मुझे तुमने हाथ लगाया तो ध्यान रखना तुम्हें भगवान का कोप का पात्र बनना पड़ेगा। तो सिंह कहता भैया अब बात तो थोड़ी, जब भगवान पे आ जाए तो वो सिंह पूछता है इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हें भगवान ने भेजा है? तो इसका प्रमाण तुम क्या मांगते हो? सारे वन के जितने लोग हैं मुझे देखकर दूर दूर तक भागते हैं,
तुझे देख के दूर दूर तक। हाँ, और ऐसा नहीं हो तो तुम मेरे साथ चल के देख सकते हो। समझ रहे हो? तुम्हें प्रमाण चाहिए तो मैं देती हूं प्रमाण। आओ मेरे पीछे पीछे, आओ मेरे पीछे पीछे। बस सिंह ने कहा भाई बात तो खास है। अब लोमड़ी आगे आगे, पिन सिंह। अब सिंह को देखकर सारे तिरंज लोमड़ी को देखकर नहीं भाग रहे। किसको देखकर भाग रहे? और लोमड़ी ऐसे सीना ताल के आगे बढ़ रही है, पीछे सिंह चला आ रहा है। सिंह देखता है बात तो ठीक है भाई, लोग सब भाग रहे हैं। अब सिंह को पता नहीं कि किसको देख के भागा। और लोमड़ी कहती देख लिया, अगर आप अभी भी विश्वास नहीं है तुम्हें तो फिर मैं कि नहीं मैं जा रहा हूं। सिंह क्या बोलता है, सुन रहे हो? आपत्ति में जिसका विवेक नहीं खोता, आपत्ति में जिसका धैर्य नहीं खोता, मान के रखना वो संसार में इन आपत्तियों से सहज निकल जाते हैं। आप धैर्य मत खो, आपत्तियां तो संपत्तियों में बदलने की क्षमता कुवत रखो। एक चीज, अब इसका दूसरा पक्ष आपसे चर्चा का विषय बनाता है। एक तो ये पक्ष हो गया कि आपत्तियों में हमें क्या करना। एक चीज और ही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये आपत्तियां हमारे जीवन में अब हमारे लिए कैसे काम कर सकती है। इन आपत्तियों में या समस्याओं में जो हमारे लिए आती है वो वास्तव में हमारे उद्धार के लिए आती। किस लिए आती है? ये हमारे कल्याण को, मार्गों को खोलने के लिए आती है। ये बात अलग है कि इसको हम समझते नहीं। कैसे? अब सुनो कैसे। संसार में अगर हमें सुख मिलने लगे, सही बताओ कितने लोग मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे? जिस व्यक्तियों को सुख मिलने लग जाता है, क्या वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है? कभी नहीं करता। जब जब विपत्तियां आती हैं, जब जब संकट आते हैं, हमें दुख आते हैं, तब हम लोग फिर नहीं हे भगवान इससे दुख से कैसे ऊपर उठे, और इस दुख के रास्ते से उठने, खोजने का, ऊपर उठने के रास्ते से ही हम फिर मोक्ष मार्ग पे आते हैं। हम मुक्ति के मार्ग को कब पाते हैं? जब हम दुखी होते हैं। सही बताओ, अधिकतम सुखी लोग मंदिर आते हैं कि दुखी लोग? ये पूछ लेता हूं आपसे। सुखी लोगों की संख्या मंदिरों में ज्यादा है कि दुखी लोगों की? सही बता दो। 99% लोग दुखी आते हैं। 99%। नहीं, मान लो थोड़ा बहुत सुखाभास जो कुछ भी है, मान लो धन है, संपत्ति जिनके पास है थोड़ा बहुत, वो जिनालयों में नहीं आते, मंदिरों में नहीं आते। वो उनसे पूछो आप क्यों नहीं आते मंदिर, तो कहते हैं भैया समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता, फैक्ट्रियां जाना पड़ती है, अभी उधर है दुकान है ना। यही कहते हैं उनके उत्तर। ये होते कि नहीं होते? और ज्यादा एक बड़ा उत्तर पूछो तो क्या देंगे? मरने की भी। उनसे एक पूछोगे तो एक ही चीज कहेंगे, मरने की भी फुर्सत नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि अभी मरने की फुर्सत नहीं है, और यहां से मर के निगोद में चल गए तो मरने से फुर्सत नहीं है। अभी मरने की फुर्सत नहीं है, और जब यहां से मर के निगोद में चल जाएंगे तो मरने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि निगोद में जन्म मरण होता रहता है। यही चीज आपके उनके दिमाग में आपको आ जाए, मरने की फुर्सत और मरने से फुर्सत। समझ में तो आ गया ना? मनुष्य जन्म में आपको मरने की फुर्सत नहीं है, और निगोदियों को मरने से फुर्सत नहीं है। तो ठीक क्या है आपके दिमाग में? देखो,
जब जब तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठने लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तब समझना अब संकटों से ऊपर उठने का समय आया है। एक बात किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी आखिर सहन करने की कितनी क्षमता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सहन भी कितना किया जाए, आखिर सहन करने का कोई थर्मामीटर, कोई लिमिट होती कि नहीं होती। एक बात मैंने उसके उत्तर में ये कही थी, जब तुम्हारी सहनशीलता चरम पे पहुंच जाए, क्या, जब तुम्हारी सहनशीलता अब लगे कि अब सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल चरम अंतिम हो गया, तो समझना अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब सुख के दिन आने वाले, बस सुख के दिन में ही हो तुम, क्योंकि अब तुम्हारी जो सीमा थी वो समाप्त, तो दुख की सीमा इससे ज्यादा होती नहीं है। दुख आपकी अंतिम परीक्षा लेता है और आपको ऊपर निकाल लेता है, बस अंतिम इस परीक्षा में। हाँ, क्या पूछने, बेटे बेटे पूछ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। सुख में भी करते हैं सभी लोग और दुख में भी करते हैं, लेकिन सुख में जो भक्ति करते हैं तो जल्दी जल्दी करके पूजन या कुछ करके जल्दी चले जाते हैं, लेकिन दुख की भक्ति में ज़्यादा मन लगता है। जब हम दुखी रहते तो भगवान के पास अच्छे से जाप देते हैं, अच्छे से पूजन करते हैं, ज़्यादा मन लगता है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि भगवान हमसे सुखी है, हमसे ज़्यादा सुखी है कि नहीं। जब आदमी अपने से ज़्यादा सुखी व्यक्ति को देखता है तो उसकी निकटता पहले पाता है, पहले पाना चाहता है। एक आचार्य श्री का संस्मरण सुनाता हूँ। आचार्य श्री सन 83-84 की घटना है, जब आचार्य श्री ने चतुर्मास किया था ईसरी में, शिखर जी में। तो शिखर जी में गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए कि गुरुजी ये समझ में नहीं आता है कि मुनि क्यों बनते हैं, इतनी सारी केसलोची पीड़ा, पैदल चलने की पीड़ा, कोई 64 रिद्धियाँ नहीं, कोई रिद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ भी तो नहीं होता, तो मुनि बनने का लाभ क्या है? दुखी दुख तो हैं, सुख तो कुछ नजर आता नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा एक बात बताऊं आपसे, मैं तो ऐसा मानता नहीं, मैं तो अपने आप में सुखी हूं। तो उसने कहा कि गुरुजी कैसे समझेंगे? देखो गुरुजी ने क्या अच्छा उत्तर दिया। गुरुजी कहते हैं अगर तुम सुखी होते तो तुम मेरे पास नहीं आते, तुम्हारा यह आना बता रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा सुखी हूं, तब तुम यहां आए हो। तुम सुखी होते तो आते, तुम दुखी हो इसीलिए तुम यहां पर तक आए हो, और मैं तो तुम्हारे पास आया नहीं, क्योंकि मैं तो दुखी मानता ही नहीं अपने आप। ये जो ऊपर के दुख हैं, अंतरंग के दुख नहीं। अब दूसरी बात ये जो आपने कहा कि हम भगवान का सुमिरन क्यों करते हैं, इतना मन क्यों लगता है हमारा भगवान के पास भक्ति में? दुख के दिनों में, दुख के दिनों में विशेष तौर से हमारा मन इसीलिए लगता है कि हमारा पूर्ण विश्वास होता है कि यहीं से सुख की चाबी यहीं से मिलेगी। जब आत्मविश्वास इतना गहरा हमारा होने लगता है कि सुख की चाबी यहीं रखी है, तब हम इनको स्मरण में इनसे अपने अपन भक्ति करते हैं। और जब हम इनकी भक्ति करने लग जाते हैं तो ये बात सच है, जो जैसा होता है वो सामने वालों को वैसा बना लेता है। हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि भगवान सुखी है, क्योंकि भगवान के सुख से हमें कोई लेन देन नहीं है, सही बता रहा हूं। अंदर की बात यही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अनंत ज्ञान है, कि तुम अनंत वीर है, कि अनंत सुख है, अनंत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसलिए करते कि हम दुखी हैं। क्या हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि भगवान सुखी हैं, हम भगवान की भक्ति इसलिए करते कि हम दुखी हैं।
अपने दुख को दूर करने के लिए इनकी भक्ति करते हैं। उनके सुखी होने से हमें कोई प्रयोजन है ही नहीं। अच्छा बताओ, भगवान ने मोक्ष पा लिया, हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? आप सुखी हो गए, होते रहो। मैं मानूं तो तब कि तुम मुझे अपना जैसा मुझे बना लो, तब मैं आपको अपना मानूं। हम हैं, भक्त इतना खतरनाक होता है, भक्त इतना खतरनाक होता है कि भगवान से सीधा सीधा कहता है मैं तो आपको तब मानूं, तुम मुझे अपना जैसा बना लो, तब तो तुम भगवान हो, वरना तो आप उसमें बोलते ना, गाँव पति एक होवे तो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो। आगे सोचिए कि एक गांव का मुखिया होता है, उस मुखिया के कारण भी वहां के गांव के लोग दुख दूर हो जाते हैं। और तुम तो देखो अपन भक्त कितने कलाकार हैं। हम भगवान को भी क्या चैलेंज करते हैं कि देखो भगवान, मुखिया भी जब होता है तो तुम तो तीन लोग के स्वामी हो, अगर मेरा दुख दूर ना हो तो फिर तुम काहे के तीन लोग के ना? मतलब हम स्वार्थ के कारण करते हैं। हमारा कोई परमार्थ तो कुछ नहीं है उसमें, हमारा निजी स्वार्थ है कि बस मेरा दुख दूर हो। और एक बात है, दुख दूर होने के बाद, अब चलो दुख दूर होने के बाद हम कितना याद करते हैं भगवान को? हम ऐसे कृतज्ञ हैं सही बता, ऐसे कृतज्ञ हैं जैसे हमारा दुख दूर होता है ना, हम भगवान को भी भुला देते हैं। हम भुला देते, ऐसा नहीं कोई एहसान मान लेते, हाँ वो ठीक है वहाँ गए थे। जब तक तुम्हारी सधे एक है ना, गरज होती, गरज शब्द होता है ना, गरज पड़े कछु और है, गरज सधे कछु और। गरज हो मतलब उसको काम पड़ता है तो कुछ और होता है आदमी, और काम जब निकल जाता है तो कुछ और ही ढंग हो जाते उसके होते। जब आपसे किसी को आपसे काम पड़ता है तो कैसा करता है वो, भैया आप ही है, आप भैया आपके बिना तो कुछ काम नहीं हो, समझो बात को, और आप जो आप कहोगे, जैसा आप कहोगे, बस एक आप ही हो, है आप ही दीनानाथ हो, आप ही दया के सागर हो, आप ही सब कुछ हो बस। और जैसे काम निकला उसका फिर मतलब निकल गया तो वो पहचानते भी नहीं, मतलब उनका मतलब निकल जाता है तो वो, ये है संसार की नीति। इसीलिए हम भगवान की भक्ति जब करें तब आचार्यों ने हमें एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या दिया वो देख लेना। जब जब भगवान की भक्ति करो तो स्वार्थ के लिए मत करो, परमार्थ के लिए करो। मुझे ये संकट दूर हो जाए, ये संकट दूर हो जाए, कभी भक्त कहता ही नहीं। भक्त तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारा स्मरण विस्मरण ना हो जाए, तुम्हारा स्मरण विस्मरण ना हो जाए। अगर तुम्हारा स्मरण संकटों के कारण होता है तो भगवान ये संकट भी कम ना हो जाए। तुम्हारा स्मरण इन संकटों के कारण हो रहा हो अगर भगवान, तो मैं तो चाहता हूं ये संकट भी कम ना हो, ताकि तुम्हारा स्मरण बना रहे। जब आप दर्शन पाठ पढ़ते ना तो इसमें एक लाइन आती है कि मैं तुम्हारे बिना, मतलब भगवान के बिना, मैं भगवान तुम्हारे बिना चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता, लेकिन तुम्हारे साथ में दरिद्र बन के भी रह सकता हूं। आती है ना दर्शन पाठ में, नहीं कि मैं दरिद्र भिखारी बन के भी तुम्हारे चरणों में रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता। सही भक्ति तो ये है, सही मायने में भक्ति तो ये कि नहीं बस आप हो तो सब कुछ है मेरे जीवन में, और आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। मुझे क्या करना है इनका, इन सब संपत्तियों का क्या करूंगा मैं? आप होना चाहिए, आप रहो भगवान, बस आप रहोगे तो मुझे सब है, और आप नहीं है तो मुझे कहीं चैन नहीं है, कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जब ये भाव आता है तब भक्ति फूटती है। भक्ति की जर्ने जब देखो
संकटों में ही भक्ति के झरने फूटे हैं और संकटों में ही भक्ति ने चरम सीमा को पाया है। चाहे मीरा की उठा लो, सबरी की उठा लो, चाहे आप किसी भी भक्ति की उठा लो, चंदना की उठा लो, सीता की उठा लो, अंजना की उठा लो, जब जब इन पे गहरे गहरे संकट आए और ऐसे संकट की प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, प्राण देना पड़ जाएंगे, तब तब इनकी भक्ति के झरने और गति से फूटे। होता है कि नहीं? तो आप एक बात याद रखो कि विपत्तियां आपके लिए आपत्तियां नहीं है, ये विपत्तियां संपत्तियां हैं। अगर हम चाहें तो, हम चाहें तो बस, नहीं तो कुछ नहीं है। फिर तो संकट तो देखो, पहले शर्त ही लगा दी महाराज ने, पूजपा स्वामी ने शर्त क्या लगा दी? घटी यंत्र के समान है, कभी भी ये कम नहीं होगी, आप किसी भी भ्रम में मत जियो, हमारी संपत्तियां कम हो जाएंगी। शादी नहीं होती, शादी हो जाती है तो संतान नहीं होती, संतान होती तो बिगड़ जाती है, संतान मर जाती है तो दुख, ना हो तो दुख, बिगड़ जाए तो दुख, और संतान चली जाए तो दुख। होता है कि नहीं? तो सब संकटों को कोई पार नहीं है। बस इतना मन में बना लो कि अपॉर्चुनिटी होती है, एक संभावना होती है कुछ चीजों की, बस उसको आप सही समय पे समझ लो। समझ रहे हो कि नहीं? अब विपत्तियों को आपत्ति मानोगे संपत्ति? बोलो तो। इन विपत्तियों में अपना विवेक खोओगे कि विवेक रखोगे? पक्का ना? जब जब आपको आपत्तियां आए, समझना कोई नया आपके पास कोई नई चीज की संभावना देखने लगो, लगता है कुछ अच्छा होने वाला। जब जब आपत्तियां आए और ज्यादा बड़ी, जितनी बड़ी आए तो समझना उतना ज्यादा कोई अच्छा कुछ होने वाला, जितनी बड़ी। क्योंकि हमारे दिमाग में इसलिए वो नहीं आती, सही बताऊं तो, कि हमें लगता है कि जो हमारे हाथ में है ये भी ना चला जाए। क्या हमें, हमारी समस्या क्या है मैं बताता हूं आपको। मान लो कोई आपत्ति आई, और आपत्ति आई तो हमें ऐसा लगता है कि ये हाथ का भी चला गया तो अब मेरा क्या होगा आगे भविष्य। मतलब हम भविष्य को लेके अनसिक्योर्ड होने लगते, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम सेफ नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, क्या होगा हमारा। ये होता है ना जीवन में। देखो, जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे तब तक आप गेन भी नहीं कर सकते। नो रिस्क नो गेन, एक सिद्धांत चलता है व्यापार में। जितनी बड़ी रिस्क होती उतना अर्निंग होती, गेन होता है उसको। और जो कुछ नहीं करते, ठेलों पे टमाटर बेचते हैं, उनकी ठेलों जैसी अर्निंग होती है, कमाई होती है। जो बड़े व्यापारी होते हैं उनकी वैसी कमाई होती है, तो उतनी बड़ी उनकी रिस्क होती है। तो मतलब जितनी बड़ी रिस्क है उतना ज्यादा गेन है कि नहीं? सिद्धांत तो यही है, समझना इन आपत्तियों से। क्योंकि देखो, ये गाथा का भाव हमें कुछ ले जा सकता है, हमें कहीं पकड़, और अपन इन आपत्तियों को दो भागों में बांटते हैं, समझना। एक बांटते हैं साधु के जीवन को और एक बांटते हैं श्रावक के जीवन को। दोनों के जीवन में आपत्तियां तो हैं, चाहे साधु का जीवन हो चाहे श्रावक का जीवन हो। पहले तुम्हारी तरफ जाता हूं मैं, क्योंकि तुम लोग की ज्यादा संख्या है ना, मैं अकेला ही हूं। तो अब तुम्हारा बहुमत ज्यादा है, तो पहले तुम्हारी चर्चा फिर मेरी चर्चा। तो आपके जीवनों में कितने परिचय होते? देखो, हमारे जीवन में तो 22 होते, तुम्हारे में 22,000, 2200, 22 लाख, जो माना शून्य लगाते जाओ, सब कम है। इतने परिचय, मतलब इतना परिचय, मतलब आपत्तियां हमारे जीवन में होती।
और साधु के जीवन में कितने होते हैं? 22 होते हैं। उन्होंने कहा और एक साथ होंगे तो 19 होंगे। उन्होंने कहा 20 भी नहीं हो सकते एक साथ, होंगे तो होंगे 19 होंगे और टोटल होंगे 22 परिचय साधु के जीवन में होते। अब 22 परिचय उनमें से 19 होते नहीं थे, तुम्हारे 2200 हैं, 22,000 है, 22 लाख है। अब तुम जितने लगाते सुन्नी लगाते जाओ उतनी सुन्नी कम पड़ती जाती। ऐसा जब हम दो भागों में इस जीवन को देखते हैं, आपत्तियों को देखते हैं कि दोनों के जीवन में आपत्तियां भरी पड़ी है। महाराज जी आपके जीवन में क्या आपत्ति? मेरे आपके जीवन के तो मुझे बताना है ही नहीं, आपको तो पता ही है। आपको तो मेरे जीवन की जानना है ना। अब मान लो बिहार कर रहे हैं तो गर्मी बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा धूप होने लगी, एक आपत्ति वो। अचानक सर्दी पड़ने लगी, ठंड आएगी तो बरसात होने लगी, कंकरीला रास्ता आ गया, अंतराय आ गया, उपास हो गया, केसलोच आ गया, श्रावक अच्छे नहीं मिले, कोई श्रावक बहुत अच्छे मिलते हैं, कई श्रावक अच्छे नहीं मिलते, सब प्रकार के श्रावक मिलते हैं। कोई क्षेत्र अच्छा नहीं मिलता, मान लो वहाँ पे आपकी अनुकूलता ही नहीं होती साधना की, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते। तो साधु के जीवन में बस इतनी सी आपत्तियां ही हैं, ज़्यादा आपत्तियां नहीं हैं, क्योंकि ना आधाव का लेना ना माधव का। चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए वरना भला। साधु का जीवन तो ऐसा ही है, साधु का जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। अच्छा, साधु के जीवन में जो आपत्तियां हैं ना, वो कायिक ज्यादा है, मानसिक कम है। क्या है? कायिक मतलब काय से ज्यादा। अब बताऊं कैसे? देखो, जब हमारा दिल्ली से बिहार हुआ आगरा के लिए चातुर्मास के लिए, तो उस रोड पे जब बिहार हुआ, पूरा का पूरा हाईवे है, एक भी पेड़ की छांव नहीं थी रास्ते में, और पूरा 200-250 किलोमीटर का बिहार था वो, 250 किलोमीटर का। और जून का महीना, पानी की एक बूंद दूर दूर तक नहीं। मतलब पूरा हमने 21 तारीख को बिहार किया था और 21 जून को बिहार किया था और 10 जुलाई को हम आगरा पहुंचे थे। मतलब कुल मिला के हमें 21 दिन बिहार करना पड़ा, 20 से 21 दिन का बिहार था वो। हमें सिर्फ 20 दिन में एक जगह पानी मिला था, छाता करके एक गांव है वहां पे पड़ता है। जब हम लोग होडल इत्यादि से छाता तरफ चले तो हमें वो फरीदाबाद से होडल, मथुरा, ये पूरे एक एक पढ़ते जाते हैं, तो एक छाता गांव पड़ता, छाता, बस वहीं छाते की जरूरत पड़ी, बाकी कहीं हमें पानी की। और जब हम चले तो इतना ज़्यादा भीषण गर्म, इतना ज़्यादा भीषण गर्म कि कभी कभी तो हम 3 या 4 किलोमीटर ही चल पाते थे। देखना आपत्ति क्या होती है। और एक दिन या 2 दिन तो इतनी गर्मी थी कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मोड़ आता है ना, मोड़, तो मोड़ के लिए भाई पूछना पड़ जाता है कि इस मोड़ पे जाना है कि भाई आगे जाके कहीं मुड़ना है कि अपने को रुकना है। तो सिर्फ 3 या 5 सेकंड के लिए हमें रुकना पड़ा, इतने में हमारे पैरों में छाले आ गए। इतनी भीषण तवा था वो, तवा हो रहा था भीषण गर्म। सोचो, तब एक जो मन में एक भाव आए वो आपके सामने रख रहा हो। ऐसे करते करते बस आगरा से हम 30-40 किलोमीटर दूर थे, तो मन में एक भाव आया कि कैसा लग रहा है, मुनि बन के अब कैसा लग रहा है। प्रश्न तो उठता है मन में भाव आ रहा था कि देखो अपन मुनि तो बन गए, घर वालों ने खूब रोका भी था, माना वीर ना माना, मनाया वीर ना माना, है ना, सबने रोका था। अब कैसा लग रहा है? पैरों में छाले, सर पे छाता नहीं है, धूप पूरी पड़ रही है, कंठ सूख रहा है, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह बिहार करके मैं पहुंच रहा था और ऐसा पूरा कंठ सूख चुका था। पैरों में छाले थे, छाले मतलब बड़े बड़े धब्बे हो गए थे। और
अब हार में मतलब मुश्किल से 7 सवा 7 बज रहा था, मतलब समझना कि 5 बजे सूर्य निकल आता था और शाम को 7 बजे 7:30 पे सूर्य डूबता था, मतलब 14.5 घंटे का पूरा दिन हुआ करता था। और उसमें भी विहार करते थे, सुबह सुबह 4:45-5 बजे निकल जाते थे और 7 बजे तो ऐसा लगता कि रात दिन के 12-1 बज रहे हो, ऐसा लगता। तब मन से प्रश्न किया, बताओ अब कैसा लग रहा है, मुनि बन के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब मन से एक ही उत्तर आया, देखना बहुत सोचा कि नहीं, मुनि बन के जो अंतरंग का है ये तो बाहर काया का है, ये तो होना ही था, ये होके रहेगा, इसको तो कोई नहीं हटाएगा। लेकिन अंतरंग से जब एक ही बात आई कि आज तो आनंद आ गया, छाला हो गया, एक ही चीज अंदर से, आज तो सही जैन शासन तो यही है। क्योंकि मन में ये भी भाव आता है कि कहाँ फंस गए, कहाँ ये जैन भगवान आचार्य तीर्थंकर, कहाँ ये छाले, और कहाँ पैदल, न चप्पल न जूते न कुछ, कोई गाड़ी की व्यवस्था कुछ रख देते, कम से कम गर्मी में 2 समय कह देते, भाई ठंड में 1 समय कह देते और गर्मी में 3 महीने के लिए कह देते ना कि 2 समय ले लेना, भाई पानी ले लेना, कोई बात नहीं, इतनी छूट रख देते। लेकिन नहीं, मन में एक ही चीज की आनंद आया कि नहीं, जैन शासन जयवंत हो, बस एक ही चीज निकली कि जैन शासन जयवंत हो, जय हो वीतराग भगवान। क्यों निकली ये बात बताता हूं। ये बात इसलिए निकली कि अगर ये आपत्तियां नहीं होती तो ये जीव भगवान बन नहीं सकता था, ये आपत्तियां जीव को भगवान बनाती। बस इसी में धैर्य, क्योंकि ये कर्म निर्जरा का सबसे गहरा साधन है। क्या है ये? कर्म निर्जरा। कर्म निर्जरा अगर करना हो तो जितना बड़ा संकट, मैंने कहता जितना रिस्क उतनी गेन, जितना बड़ा संकट उतना बड़ा लाभ। तो विपत्तियों से कभी डरना नहीं, विपत्तियों में कभी चैन से बैठना नहीं कि अब हमारी आपत्ति गई, नहीं, ये लगी हुई है, उपसंहार कर रहा हूं, आपका छोड़ रहा हूं। विपत्तियों में कभी डरना नहीं, ये उपसंहार आपका अपने आप होगा जीवन में। कभी भी ये मत सोचो कि आपत्तियां हमारी कम हो जाए, कोई बात नहीं, भगवान जी है तो स्वीकार है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। बस एक ही चाहत है कि जीवन में कितनी आपत्ति आए, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं हर संकट को झेलने को तैयार, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं हर संकट को झेलने को तुम रहना। तो गाथा नंबर जो आपकी थी इतने ही रखता हूँ, आपका समय हुआ। कल अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो धन कमाने की चाहत होती है वो हमें कैसे अपने जीवन को बना सकती है, इसको समझेंगे। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की।